हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल, कितना मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन का और क्यों है बताइए। और मैक्सिमम कितना एंगल पॉसिबल है एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन का, ये भी आपको बताना है। क्लियर है। तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाना है। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आपको पता ही है, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स, जो साइड्स होती है और जो एंगल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सभी आपकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और जितने भी एंगल्स हैं वो सभी आपके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हमारा क्या होगा, वो रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि भैया कितना इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन का। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कब पॉसिबल होगा, जब मिनिमम पॉलीगन होगा। ठीक है, और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया था और वैसे भी आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मिनिमम पॉलीगन कितने नंबर ऑफ साइड्स का पॉसिबल है बताइए। क्या 2 नंबर ऑफ साइड्स का हमारा पॉलीगन पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा लाइन सेगमेंट से। क्लोज्ड फिगर कब बनेगा लाइन सेगमेंट से, जब हम 3 नंबर ऑफ साइड्स को यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो 3 नंबर ऑफ साइड से हमारा पॉलीगन पॉसिबल है। अब 3 नंबर ऑफ साइड से हमारा पॉलीगन अगर पॉसिबल है, तो रेगुलर पॉलीगन भी कितने नंबर ऑफ साइड से पॉसिबल है? जी हाँ, 3 नंबर ऑफ साइड से ही पॉसिबल है। तो रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें तो रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, जिसके एंगल्स और साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन कौन सा पॉसिबल है 3 नंबर ऑफ साइड से? इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा? इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस नंबर ऑफ साइड्स जो है, ये जितनी भी साइड्स है ये सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया आपके सामने। अब बात हो रही है इंटीरियर एंगल, कितना इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, तो हमारा एक फिगर तो आ गया कि मिनिमम पॉलीगन जो होगा वो कितना होगा, ट्राइंगल ही होगा भैया। सिंपल सी बात है, मिनिमम की बात हो रही है तो ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल हो रहा है और इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री ही एक मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा किसका, रेगुलर पॉलीगन का। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 60 डिग्री ही एक मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का। अब बात करते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कब पॉसिबल होगा, जितना रेगुलर जो पॉलीगन होगा वो छोटा होगा, उसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये जो इंटीरियर एंगल जितना छोटा होगा उससे ही तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ पर इंटीरियर एंगल बनाऊँ मैं, तो इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा बताओ। आप कहोगे 180 में से सर माइनस कर दो, आपने देखा हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर कैसे निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इंटीरियर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा इंटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते हो ना, 180 में से माइनस कर देंगे 60, कितना आएगा 120 डिग्री, है ना। अब चीज़ों को आप समझना, देखो जितना ये वाला एंगल आपका छोटा होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, बिगर होगा। सिंपल सी बात है, जितना ये छोटा होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल आपका बिगर होगा। तो मैंने अभी क्या बात कही थी फर्स्ट वाले पार्ट में, मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल है, आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। इससे मिनिमम हो ही नहीं सकता इंटीरियर एंगल, 60 डिग्री से मिनिमम आपका इंटीरियर एंगल हो ही नहीं सकता किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ मैं, इरेगुलर पॉलीगन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ। तो रेगुलर पॉलीगन में 60 डिग्री से नीचे कोई एंगल हो ही नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमारा 60 डिग्री से नीचे कोई हो ही नहीं सकता तो बिगर जो एंगल निकलेगा एक्सटीरियर एंगल वो कितना निकलेगा, 120 डिग्री ही तो निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री से नीचे जा ही नहीं सकता, तो 60 डिग्री ही मिनिमम इंटीरियर एंगल है। तो मैंने अभी आपको बताया मिनिमम इंटीरियर एंगल से मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन कितना, 120 डिग्री। इस बात को समझ में आई? ठीक है, क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में ही सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन, तो द इक्विलैटरल ट्राइंगल, पहले तो मैं इसे रब कर देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया जितना भी मुझे समझाना था। द इक्विलैटरल ट्राइंगल बीइंग द इक्विलैटरल ट्राइंगल being a
regular polygon of being a regular polygon of 3 sides, ठीक है, has the least measure of an angle, interior angle of 60 डिग्री। जो मैंने आपको बोला था वो मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवा दिया है, ठीक है। बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इसका रीज़न भी दे देता हूँ क्यों 60 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कितनी होती है आपको पता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी जो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपको पता है। ये जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये सभी इक्वल। मैंने कहा अगर एक एक्स है तो तीनों एक्स होंगे, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू, क्यों लिया मैंने x, क्यों सब x होंगे, रेगुलर पॉलीगन लिया ना, इसलिए 3 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में आएगा तो 60 डिग्री। x की वैल्यू 60 आने का मतलब है कि सभी एंगल्स जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। तो हमारा कितना आ गया, रेगुलर पॉलीगन जो मिनिमम है इंटीरियर एंगल पॉसिबल है हमारा रेगुलर पॉलीगन का कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, ठीक है। आप लिख सकते हो स्टेटमेंट के फॉर्म पे। देखिए ये वाला ए पार्ट किया हमने, अब बी पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर बी पार्ट कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, तो मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालेंगे हम, बाय इससे, बाय ए पार्ट से निकाल सकते हैं हम। वी कैन ऑब्जर्व डेट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी कैन ऑब्जर्व डेट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल, द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज कितना होगा बताओ, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, क्योंकि जितना इंटीरियर एंगल आपका छोटा होगा मिनिमम, उतना ही एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो 60 डिग्री, तो 120 डिग्री का पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल होगा मैक्सिमम। क्लियर है, किसका, रेगुलर पॉलीगन का। क्लियर है बात। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। हालांकि आधे घंटे की वीडियो है, 30 मिनट समथिंग की वीडियो है, लेकिन वहाँ पर पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपने वो देख ली, इसका मतलब है कि आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, पूरी एक्सरसाइज का पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।